अब हम बात करेंगे रांची लोकसभा सीट की। तो रांची लोकसभा सीट को लेकर तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। एक तरफ संजय सेठ बीजेपी के उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ सुबोधकांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को टिकट दिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रामटहल चौधरी, ये बड़ी हैरत की बात है कि रामटहल चौधरी 5 बार बीजेपी से सांसद रहे, अब वो कांग्रेस में चले गए थे और अब वो कह रहे हैं कि वो टिकट के दावेदार थे। वो कांग्रेस में इसीलिए गए थे कि उन्हें टिकट दिया जाएगा और यही बात हुई थी। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उनके साथ धोखा किया है, अब वो चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। ये वाकई में ये सोचने वाली बात है कि आखिर रामटहल चौधरी क्या फिर से चुनाव मैदान में उतरेंगे, क्या निर्दलीय के तौर पे उतरेंगे? क्योंकि पिछली बार जब बीजेपी ने उनका टिकट काटा था तो वो बागी बनकर चुनाव मैदान में उतर गए थे। इस बार भी उनके तेवर कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो चुनाव मैदान में आएंगे, और इस पे हम चर्चा करेंगे रांची सीट को लेकर। क्योंकि रांची सीट पे एक बार संजय सेठ बड़ी जीत हासिल कर चुके हैं, जिनके मुकाबले सुबोधकांत सहाय थे। लेकिन अब कांग्रेस ने युवा पीढ़ी को आगे किया है और उनकी जगह पे सुबोधकांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को मौका दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ होता है। तो रामटहल चौधरी अब कह रहे हैं कि वो इसी शर्त पर कांग्रेस में शामिल हुए थे कि उन्हें लोकसभा उम्मीदवार बनाया जाएगा, उन्हें टिकट दिया जाएगा। लेकिन उन्हें पार्टी में शामिल करा लिया गया, लेकिन अब उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। हम आपको बता दें कि इससे पहले सुबोधकांत सहाय भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे अपनी बेटी यशस्विनी सहाय को लेकर, और बातचीत भी हुई है। यशस्विनी सहाय उनके पास कहा यह जा रहा है कि आशीर्वाद लेने गई हुई थी। लेकिन अब रामटहल चौधरी क्या कह रहे हैं, ये जानने के लिए हम जुड़ेंगे अपने संवाददाता नीरज से। नीरज, रामटहल चौधरी से आपकी बातचीत हुई, क्या इरादा लग रहा है, क्या कह रहे हैं वो? देखिए, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और यही वजह था कि वो कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं। और उनका कहना था कि 5 साल से वो कुछ नहीं कर रहे थे, अगर ऐसा रहता तो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन उन्हें आश्वासन दिया गया था और यही वजह था कि वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए थे। और बीते दिनों आपने देखा होगा, जो सुबोधकांत सहाय की बेटी हैं यशस्विनी सहाय, वो उनके आवास पर गई हुई थी, उनसे मुलाकात की गई थी और आशीर्वाद लेने के लिए गई हुई थी। आज जब उनसे इसको लेकर हमने सवाल किया तो उनका कहना था कि मेरे आशीर्वाद से वो नहीं जीतेंगी, उन्हें क्षेत्र में काम करना होगा। युवा रहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि क्षेत्र में काम करके आगे बढ़े हुए हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया है और उनके आशीर्वाद से वो जीत और हार नहीं सकती हैं। हालांकि हमने ये भी पूछने की कोशिश की कि क्या उनका वोट यशस्विनी सहाय को जाएगा, तो उन्होंने कहा कि मेरा वोट उनके जीत और हार का निर्णय नहीं करेगा। तो नाराज़गी जो है उनके साफ नज़र आ रहा था और ये भी कह रहे थे कि जल्दी जो है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ भी देंगे, क्योंकि इसी मकसद के साथ वो गए हुए थे। और पार्टी में ज्वाइन करने से पहले उन्हें जो आला अधिकारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने आश्वासन दिया था कि रांची लोकसभा सीट से उन्हें बतौर प्रत्याशी उतारा जाएगा। लेकिन क्योंकि अब घोषणा हो चुकी है तो वो अब ऐसे में नाराज़ दिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो जुम्मा 4 दिन पहले ज्वाइन किए हैं, पार्टी छोड़ देंगे। तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ निर्णय लेते हैं। लेकिन उन्होंने अपना रुख जो है वो क्लियर कर दिया है कि वो अब पार्टी में शायद नहीं रहेंगे, क्योंकि नाराज़गी जो है वो साफ दिख रही है। लगातार जो है उनके बयान सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो अब पार्टी में झंडा धोने के लिए नहीं पहुंचे हैं, वो सीट लेने के लिए पहुंचे थे और ऐसे में सीट नहीं मिली है तो वो पार्टी छोड़ देंगे। उदय, बिल्कुल। और नीरज, ये बात हैरान करती है कि 82 साल की उम्र में अब भी वो चुनाव लड़ने का जज्बा रखते हैं और इसी उम्मीद में वो बीजेपी छोड़ने के बाद, बीजेपी से बागी होने के बाद कांग्रेस जाते हैं। और वाकई में ये बात हैरान भी करती है कि रामटहल चौधरी अभी भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या लगता है कि वो फिर चुनाव मैदान में उतरेंगे? इस बारे में क्या 1 to 1 बात हुई उनसे? देखिए, मैंने इसको लेकर भी सवाल किया कि आपकी उम्र 82 हो गई है और कांग्रेस में ऐसा कैंडिडेट नहीं है इतने उम्र का जिसे सीट दिया गया हो, टिकट दिया गया हो। तो उनका कहना था कि अगर ऐसा रहता, उम्र का सवाल रहता, उम्र से संबंधित कोई मामला था तो उन्हें पहले बता दिया जाता, वो पार्टी ज्वाइन नहीं करते। लेकिन पहले से इस बात की जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी, तो इसको लेकर भी नाराज़गी है। लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर हो सकता है कि वो फैसला ले, क्योंकि इससे पहले भी जब
बीजेपी के पार्टी को उन्होंने छोड़ा था और संजय सेठ के खिलाफ उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तो हो सकता है कि इस बार भी निर्दलीय चुनाव लड़ें, क्योंकि मंशा जो है उनकी साफ दिख रही है। वो चाहते हैं कि इस लोकसभा जो चुनाव है उसमें भी वो बतौर प्रत्याशी रांची लोकसभा क्षेत्र से लड़े, लेकिन जो उम्मीद था उन्हें कांग्रेस पार्टी से, वो उम्मीद जो है टूट गया है। हो सकता है कि निर्दलीय चुनाव लड़े। हमने इनसे जानने की कोशिश की और ये पूछने का भी कोशिश किया कि क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों का वो इंतजार कर रहे हो, आला कमान का इंतजार कर रहे होंगे, निर्देश का, क्योंकि इससे पहले जो गोड्डा सीट में हुआ है प्रत्याशी में बदलाव हुआ है। हो सकता है कि इसी तरह का बदलाव का उम्मीद जो है वो रख रहे हों और यही वजह है कि अभी तक जो है वो घोषणा नहीं किया, इंतजार करना हो, शायद आने वाले समय में घोषणा कर दे। उदय, चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।